मॉर्निंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और मैं हूं सुरभि माथुर और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फिर हमने पढ़े थे टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक। बच्चों, जब भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात आती है तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वो टिश्यू सिस्टम है जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे थे एपिडर्मिस को और क्यूटिकल को। यानी ये वाला ये क्या है, ये है एपिडर्मिस और इसके ऊपर जो रेड कलर के मार्कर से बन रही है वो क्या है, क्यूटिकल। इन दोनों को प्लस ये जो रूट हेयर्स है, ये क्या है, रूट हेयर्स है। इन तीनों चीजों को हम किस में इंक्लूड कर रहे थे, इनको हम इंक्लूड कर रहे थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं, यानी उसमें क्या आएंगे, वेस्कुलर बंडल। अब उन दोनों के बीच का पोर्शन यानी कि इतना पोर्शन, ये जो आएगा वो किस में आएगा, ये कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मैं टीएस लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, टिश्यू सिस्टम है। समझ में आ गई बात। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच का पोर्शन कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें ये पार्ट्स आते हैं, पहला हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेस। ये सारे कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाते हैं। अब हम यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, यहाँ पर जो आपको ये 3 लेयर्स दिखाई दे रही है, ये किसकी है, ये कहलाती है हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे। किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे। अब ये हाइपोडर्मिस किन सेल से मिलकर बनती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपने सेक्शन किसका काटा है। मोनोकॉट स्टेम है तो मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेनकाइमेटस। मोनोकॉट स्टेम या रूट, दोनों में से कोई भी हो, वहां पर हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होगी। जबकि अगर डाइकॉट की बात करी जाए तो वहां पर किसकी बनी होगी, वहां पे बनी होगी कॉलेनकाइमा की बनी होगी। यानी डाइकॉट स्टेम हो या डाइकॉट रूट हो, वहां पर हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी, कॉलेनकाइमा की। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायग्राम देख के आप कैसे पहचाने कि हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस है या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस। अगर इस तरह का डायग्राम आपको दिखे, इस तरह की सेल्स दिखे, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स मैंने कुछ बनाई, ठीक है। अब इन सेल्स के कॉर्नर्स पर अगर थिकनिंग है तो वो कौन सी सेल होगी, वो होगी कॉलेनकाइमेटस। और मान लीजिए अगर मैंने सेल बनाई और उस सेल के अंदर एक छोटी सी सेल और बना दी, सेल का शेप कुछ भी हो सकता है, सेल का शेप इस तरीके का भी हो सकता है, पॉलीगोनल, और इसके अंदर मैंने एक छोटी सी सेल बना दी, तो इसका मतलब हाइपोडर्मिस किसकी है, स्क्लेरेनकाइमेटस। समझ में आ गई बात। अब हाइपोडर्मिस से अंदर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स नॉर्मली सभी में किसका मिलता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बनता है। अब अगर मैंने पैरेनकाइमेटस कह दिया, इसका मतलब क्या है कि उन सेल्स के बीच में क्या होगी, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी, वो सेल्स लिविंग होगी, उन सेल्स की सेल वॉल थिन होगी। थिन कैसे बताते हैं, यानी सिंपल मैंने इस तरीके से एक सेल ड्रॉ कर दी, तो यानी यहाँ पे मैं क्या शो करना चाह रही हूँ कि सेल वॉल कैसी है, थिन है। और किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है पैरेनकाइमा का, पैरेनकाइमा का मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करके रखना। अब यानी यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, ये क्या हुआ, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर कहलाती है एंडोडर्मिस, जो यहाँ पर रेड कलर के मार्कर से बनाई गई है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, एंडोडर्मिस इज आल्सो नोन एज, तो आपका आंसर होगा स्टार्च शीट। मैं यहाँ पे ऊपर से इरेज कर रही हूँ बच्चा, यहाँ पे से क्या कहलाती है एंडोडर्मिस को, हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस को हम और कहते हैं स्टार्च शीट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं स्टार्च के बहुत सारे पार्टिकल, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की। और पैरेनकाइमेटस सेल्स है यानी कि फूड स्टोर करेगी, किस फॉर्म में स्टोर करेगी, स्टार्च के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पर क्या मिलेंगे, स्टार्च के पार्टिकल्स मिलेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि देखो, जब भी कोई सेल ड्रॉ करते हैं, मैंने ये इस तरह से एक दो सेल ड्रॉ करी, इनमें से ये वाली जो वॉल है, इस वाली वॉल को हम कहते हैं रेडियल वॉल, और जो ये वाली वॉल है इसको हम कहते हैं इनर टेंजेंशियल वॉल, इसको हम कहते हैं आउटर टेंजेंशियल वॉल। ये वाली आउटर, ये वाली इनर टेंजेंशियल वॉल और ये वाली रेडियल वॉल। तो
जो एंडोडर्मिस होती है उसमें रेडियल वॉल पर, यानी कि ये जो ब्लैक कलर के मार्कर से मैं बना रही हूँ, ये इस वॉल पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है, प्लस जो इनर टेंजेंशियल वॉल है उस पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है, किसकी, सुबेरिन की, जिसकी वजह से वाटर जो है ये एक वाटर डैम का काम करती है, यानी वाटर को आगे जाने से रोकती है। लेकिन रूट में कुछ सेल्स में एंडोडर्मिस में यहाँ पर आपको थिकनिंग नहीं मिलेगी। तो वो थिकनिंग, वो सेल्स जहां पर एंडोडर्मिस में थिकनिंग नहीं मिलेगी, उन सेल्स को हम कहते हैं पैसेज सेल्स। ये क्या देंगी, पैसेज देंगी, रास्ता देंगी, किसको रास्ता देंगी, वाटर को रास्ता देंगी। तो एंडोडर्मिस में वो सेल्स जिन पर की थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होगी, जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होंगी, उन सेल्स को हम नाम देते हैं पैसेज सेल। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, एंडोडर्मिस जो होती है जिन सेल से कंसिस्ट होती है वो पैरेंकाइमेटस तो होती ही है, लेकिन उनका शेप क्या होता है, बैरल शेप। बैरल मतलब ढोल के जैसे, इस तरीके से इनका शेप होता है। ये जो बनाया ये बैरल शेप होती है। क्लियर। अब पेरेंट एंडोडर्मिस से अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है पेरिसाइकिल। क्लियर हो गई बात। और पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ आपको मिलेंगे वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ। ये जो बनाई है बेटा ये क्या है, पिथ है। ये भी कैसी होती है, पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। बीच में जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, दो वेस्कुलर बंडल के बीच का एरिया जो है वहां पे मिलेंगी आपको क्या, मेडुलरी रेस। ये भी कैसी होती है, पैरेंकाइमेटस होती है। समझ में आ गई बात। तो ये हमने आज कंप्लीट किया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जहां पर भी मैं ये कहूं कि कॉलनकाइमेटस है तो वहां पे काम क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस का मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। अगर स्क्लेरेंकाइमेटस कह रही हूं तो वहां पे भी काम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। लेकिन अगर मैंने पेरेंकाइमेटस कह दिया तो इसका मतलब वहां पे हाइपोडर्मिस का काम क्या होगा, या कहीं पे भी कॉर्टेक्स में भी जैसे पेरेंकाइमेटस कह दिया तो वहां पे उन सेल्स का काम क्या होगा, फूड को स्टोर करके रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोडर्मिस से, प्लस कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो वहां आपको ये सब नाम याद रखने होंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेस। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर आज का आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।